अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे, अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारे प्रतिपल बरस रही हैं। शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारे प्रतिपल बरस रही हैं। अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया। अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। बाप के पास रिफ्रेश होने आते हो, यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से सत्संग में बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो, यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सच्चा संग में बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय। बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते, कौन सी राय देते होंगे बाबा? चार्ट रखने की और मन मना भाव, देही अभिमानी बनने की और भाई भाई की दृष्टि रखो। चलो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी छरमुई छंगमुई की बातें नहीं करो। आपस में संसारी छरमुई छंगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर। अगर कोई ऐसी बातें सुनाता भी है तो
अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते और सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। क्या अर्थ है? मैं आत्मा शांत सब। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं मैं भी शांत सब हूँ। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे ना सकता। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद कैसी है? पारे मिसल। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ना सकते, क्योंकि सब देहधारी। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको अपनी देह नहीं। वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। रचयिता है एक बाप। बाकी आंखों से जो भी देखा जाता है चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगर तो मिल ना सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की राजधानी है। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। कल की बात मीन्स बाबा कहते 5000 साल कोई बड़ी बात नहीं। सिवाय बाप के और कोई बता ना सके। पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं क्या? आत्मा समझो। बाबा कहते समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? ये समझते। हाँ? बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई ही समझे।
समझेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। आप खुद कहते हैं फोटो में कोई ही समझेंगे। यह चक्कर भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। अच्छी नहीं लगती है तो फिर बोलेंगे, गुस्सा करेंगे। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। क्यों? हाँ, आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे ना। बाबा कहते तुम्हें ही दूसरों को समझाना है। भगवानुवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो ना सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। क्या? पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। कौन? शिव बाबा। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी देवता। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। कितने? 12। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती हैं। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता। सब विकारों से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, यह श्री लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह हैं पूज्य, क्योंकि वहां रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं होता। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं। फलानी सभा कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाए। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं और कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही है। कहाँ से? हाँ, सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। ये है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो किस लिए? मधुबन किस लिए जाते हो? रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए आते। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहती है। कोई बाबा कहते नहीं, कोई ज्ञान में बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? पत्थर बुद्धि हुआ ना।
तो वह दुनियावी वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं कहेंगे। बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में है। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में है। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि वे समझ, हाँ, अंधश्रद्धा। आगा खां का देखो कितने फॉलोअर्स हैं। आगा खां खोजों का गुरु कहते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते आगा खां का देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। गिफ्ट्स देते होंगे ना लोग, भेंट चढ़ाते हैं। हीरों में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे ज्वार तो तुम्हारे लिए क्या है? बाबा कहते जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा है नहीं जिसको हीरों का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए दान करते रहते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। क्या? पाप। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो क्या? शिव भगवानुवाच, हमेशा लिखो। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है ही निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। फिर शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। फिर तुम सब हो, तुम सब हो पार्वतियां। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है।
बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो फिर बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। बाप समझाते हैं क्या? आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप क्षेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, और देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाती हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। कौन? हाँ, मनुष्य जो है क्या कहते हैं देवताओं के लिए कि आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं, तो इसलिए बाबा कहते अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बात बैठ मनुष्यों को देवता बनाती। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। तो उस एक को ही मानना चाहिए ना। कहते एक है, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ जानते ही नहीं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं तुम्हारे में भी नंबर बार। सन्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते। बाबा कहते मेरे बच्चों में भी क्या है? नंबर बार है। सन्मुख बैठे हुए हैं बाबा के तो भी कुछ नहीं समझते। कई यहां से निकले और खलास, जो सुना वहीं का वहीं रह गया। बाबा मना करते हैं। क्या मना किया बाबा ने ऊपर? हाँ, बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुन। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनाते और सुनते हैं। बाप के महावाक्य भूल जाते, और बातें देखो सब याद रहेंगी, लेकिन बाबा के महावाक्य भूल जाते। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं, बाबा अच्छे बच्चों की क्वालिटी बता रहे हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वे अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, श्री लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। श्री लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। तुमने यह साक्षात्कार भी किया है कि वहां बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया और संभाला। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता है, जो हुआ सो। उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलती। यह जो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है।
ड्रामा के प्लान अनुसार। कौन कह रहे? शिव बाबा। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। जब माया की प्रवेशता होती है तो क्या होता है? हाँ, उल्टी बातें करेंगे, गुस्सा करेंगे, है ना। समझ जाओ, माया की प्रवेशता होती है। और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं तो कोई बच्चे रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज है? कभी देखा है क्या? नहीं देखा। हाँ, रावण क्या चीज है बाबा कहते? हाँ, कभी देखा है? बाबा पूछ रहे हैं। है ना, वो तो रोज ही देखते होंगे, है ना। अभी अभी गुस्सा आ गया किसी को तो समझो रावण की प्रवेशता है, तो दिख जाएगा रावण है। वो नहीं रावण जो गुस्सा है। तो बाबा कहते सिर्फ चित्र देखते हो, है ना। वो तो 10 शीश वाला दिखाया। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है क्या? बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। ये है भूतों की दुनिया और असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। कितना सुधरी होगी? हम्म, जब से ज्ञान में चले हैं तब से एक मतलब कि अगर रोज का आधा आधा % भी सुधरने लगते ना तो आज तक तो, है ना। मतलब 1% में से रोज का आधा छोड़ दो, है ना। 1% में से 2-3 पॉइंट भी रोज के ले लो तो हम कितना सुधर जाते, है ना। तभी तो कहते बाबा रोज रोज एक ही बात कहता है, आप तुम्हारा समझो, अपने बाप को याद करो। पर समझते थोड़ी हैं, बार बार दे अभिमान में आ जाते। तो बाबा फिर कहते हैं क्या? सुधरते ही नहीं। पर अभी थोड़ी आत्मा सुधरती जा रही। यहाँ तो शरीर भी अवसरी है। आत्मा सुधरते सुधरते आखिर पावन हो ही जाए, फिर ये खल उतार देंगे, चोला चेंज कर लेंगे। फिर तुमको सतो प्रधान खल मिल जाएगी, यानी सतो प्रधान चोला मिल जाएगा। कंचन काया मिले सो जब तक सो तब जब आत्मा भी कंचन हो। चोला कब मिलेगा कंचन? जब आत्मा भी कंचन हो। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन श्री लक्ष्मी नारायण से पूछो, ये भी नेति नेति करेंगे। परंतु इनसे पूछा नहीं जाता। पूछेंगे कौन इनसे? हाँ, तो पूछेंगे कौन? कौन पूछेंगे? नॉलेज ही नहीं है ना वहां पर। पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते,
तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, तुम्हारा गला ही खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, बाबा तो बाहर नहीं जाएंगे सुनाने के लिए। जिन्होंने समझा है सुनाएंगे भी बाबा उन बच्चों को जिन्होंने बाबा को समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों के लिए रूहानी बाप ओम शांति। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा। आज धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाबा ने कहा सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना। अपनी मस्ती का मतलब हाँ, बाबा की याद में रहना है, बाकी दूसरी मस्तियों में नहीं। सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने, उन्हें भूलना नहीं है। एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरी बात, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रही। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रही, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। ज्यादा संकल्प नहीं चलाने हैं क्या? हाँ, इसलिए बाबा कहते ड्रामा अनुसार जो पहले हुआ था वही होगा। आज का वरदान, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। किन बच्चों को? जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, वो नहीं, बाबा करा रहा है। हर बात कर्ण करावनहार बाबा है, मैं कौन हूँ? कर्ण। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ, बाबा सदा साथ हैं। तुम ही साथ रहना,
खाना, चलना फिरना ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, मैं करना माना क्या? माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। सार क्या था? बाप के पास क्यों जाते हो? रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। आज का अव्यक्ति इशारा, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। एक बात कौन सी? इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे। समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाए। समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहें तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें, पहली बात क्या थी? संस्कार मिलान करने, लेकिन कैसे मिलेंगे ना? कैसे मिलेंगे? हाँ, समाने की शक्ति धारण करें तो दूसरे के संस्कार भी शीतल हो जाए। और दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहें तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता। ओम शांति। से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा,
प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। कर्म में अपने हाथ दिए जा, मन में प्रभु को याद किए जा। चुप के धीरे धीरे दिल में उससे बात किए जा। मुख से कहो ना कुछ ज्यादा, मुख से कहो ना कुछ ज्यादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से। दिल से कहो